लो किताब लो घर जो बनाया जाना पड़े बातें करते चलिए देखिए इधर आज हम जानेंगे मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना यानी ठीक है, अच्छा लगा मुझे किताब में कितनी का क्या थी जब किताब में देखिए इधर आज हम जानेंगे मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम हृदय की जो आंतरिक संरचना होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर हार्ट का क्या काम है हमारे बॉडी में। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम, ये जो है मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। तो ये एग्जाम में आता है कि मनुष्य की आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे कर कर एग्जाम में आ जाए, 5 नंबर में आता है। तो इससे संबंधित आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और जो जो इसके नाम है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मनुष्य का हृदय एक अत्यंत कोमल समझना एकदम नाजुक, ठीक है, कोमल मसाल रचना का वक्ष गुहा है। ठीक है, तो इसका संरचना जो होता है ना, त्रिकोना होता है। कैसा होता है? त्रिकोना। देखने में लग रहा है त्रिकोना, 3 कोण वाला, मतलब एक इधर भाग निकला हुआ, एक इधर भाग निकला हुआ और एक नीचा भाग निकला हुआ। तो ये किसी न किसी प्रकार के त्रिकोना नजर आता है, 3 कोना वाला। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार के जो है विभाजित जो है बटा हुआ है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। मुख्य बात हम लोग एग्जाम में आएगा, मनुष्य के हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन कोष्ठ होते हैं तो समझिए। पहले होता है दायां अलिंद। ठीक है, दायां मतलब ये दायां भाग। ठीक है, ऐसे करके हम जब देखा जाए तो ये इस साइड का दायां होता है ना, तो ये हो गया दायां अलिंद। उसके बाद इधर जो होता है ये हो गया इस साइड वाला बायां निलय। ठीक है, तो 2 होता है दायां अलिंद और बायां निलय। उसके बाद होता है दायां निलय और फिर बायां निलय। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा नाम मिस्टेक है। यहाँ पे अगर ये दायां अलिंद है तो यहाँ पर बायां अलिंद होना चाहिए। ठीक है, तो ये नाम देख लेना बुक में, बायां अलिंद होगा। ठीक है, अलिंद अब सही है। ठीक है, तो ये हो गया दायां अलिंद और ये हो गया बायां अलिंद। चलो ऊपर सबसे पहले समझते हैं। ये जो रचना देखता है कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में निकला हुआ है, तार की तरह रहता है, काट की तरह, उसको हम कहते हैं अग्र, मतलब आगे की जो महाशिरा होता है उसको कहते हैं अग्र महाशिरा। ठीक है, उसके बाद फिर एक छोटा सा पैप ऐसे करके जुड़ा रहता है, उसको महाधमनी कहते हैं। उससे ठीक नीचे फुफ्फुस धमनी होता है, उसके बाद फुफ्फुस शिराएं होती है, उसके बाद बायां अलिंद होता है, उसके बाद अग्र चंद्रकार वल्क होता है, इसको हम कपाटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे भी एक छोटा कपाट होता है जिसको द्विदली कपाट बोलते हैं। उससे उसके नीचे जो ठीक नीचे रहता है यहाँ पे, जो कि ये बायां निलय होता है। ठीक है, तो टोटल 4 पोस्ट हम बताए ना, 4 पोस्ट में होता है दायां अलिंद, ठीक है, बायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट होता है। तो ये चारों किस्म का नाम याद करके रखिएगा। और ये सारा नाम जो देख रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे जो है किसके सामने क्या नाम है वो याद मन में कर लीजिएगा। जब डायग्राम बनाइएगा तो आपको नाम दर्शाने में सुविधा होगा और कहीं पे नहीं भूलना है कि कहाँ पर कौन सा नाम होगा। ठीक है, अब देखिए इधर का भी नाम बता देते हैं। ये जो सामने के पैर जो देखता है इसको अग्र महाशिरा कहते हैं। उसके बाद ये जो होता है ये वैष्णु, इसको हम कहते हैं दायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद अंतरालिंद गति, जो ये जो बीचे बीच डायग्राम जो बना हुआ है इसको हम अंतरा अलिंद भति भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इस प्रकार का संरचना है, इसको हम पक्ष महाशिरा कहते हैं। पक्ष महाशिरा और ये अग्र महाशिरा, ये दोनों में आप डिफरेंट देख रहे हैं। पक्ष मतलब होता है कि पीछे वाला भाग, ठीक है,
और अग्र मतलब होता है अगला वाला भाग, इसी को हम कहते हैं अग्रमाशिरा। और इसके ठीक नीचे वाला जो भाग होता है उसको पश्चमाशिरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ लेंगे। त्रिकोणी कपाट मतलब ये जो आप द्विदोली कपाट देख रहे हैं इसी के ठीक अपोजिट यहाँ पर सामने देखेगा ये त्रिकोणी कपाट होता है। उसके बाद दयानीले, फिर अंतकनीले भित्ति, बस इतना ही आपको याद रखना है। और जितना नाम देख रहे हैं आपको याद कर लेना है, और किसके सामने क्या है वो चीज आपको बैठाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। और यही है मनुष्य की हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा और घर पे कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा डायग्राम बनाएं। वैसे तो हम थोड़ा बहुत बना दिए हैं, लेकिन और अच्छा से बनाइएगा तो और अच्छा से बनेगा। जितना मेहनत से बनाइएगा, जितना टाइम लेकर बनाइएगा उतना बेस्ट बनेगा, और उतना बेस्ट बनेगा तो उतना बढ़िया आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आगे हम बढ़ा देंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो खत्म यहीं पे टॉपिक। मोबाइल और दूसरा बुक लाओ। दूसरा